मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सीजन। जब सेम फेस कोइंसाइड करते हैं तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनता है, अपोजिट फेस कोइंसाइड करते हैं तो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनता है। 2pz जो होता है ये हमेशा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस में होता है, इसलिए पहले ये ओवरलैपिंग करते हैं। जब दोनों के क्रस्ट ओवरलैपिंग करेंगे तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल बन जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी न्यूक्लियस के पास बढ़ जाती है इसके अंदर, लेकिन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में न्यूक्लियस से दूर चले जाती है। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस से ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर दूर चले जाता है और उसकी एनर्जी ज्यादा हो जाती है। और साइडवेज ओवरलैपिंग जब करते हैं तो px और py वाले करते हैं। px जब साइडवेज ओवरलैपिंग करते हैं या py जो साइडवेज ओवरलैपिंग करते हैं और सेम फेस कोइंसाइड करते हैं तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल बन जाता है, इसको बोलते हैं पाई, पाई px पाई py। इसी तरह से अपोजिट फेस कोइंसाइड करते हैं, माइनस लगा दिया अपोजिट फेस के लिए, और इस तरह से इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस से दोनों दूर भागते हैं और इस तरह से यहाँ पे डेंसिटी कम हो जाती है और यहाँ पे थोड़ी डेंसिटी बढ़ जाती है। पाई इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के पास सिमेट्रिक नहीं होते, ऐसे दूर दूर गोल घूमते रहते हो। तो ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल हो गए पाई की, ये बॉन्डिंग हो गई। इसकी एनर्जी ज्यादा रहेगी, इसकी थोड़ी कम रहेगी। सबसे ज्यादा एनर्जी इसकी रहेगी, सबसे कम एनर्जी इसकी रहेगी, वो बनाया हुआ है वहां पे। यहाँ पर अपन बना लेंगे 1s2 2s2 करके डाल देंगे। यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन लेंगे, इसको भरेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इसको भरेंगे, इसकी स्प्लिटिंग हो जाएगी, नीचे बॉन्डिंग आ जाएगा, ऊपर एंटी बॉन्डिंग आ जाएगा। अब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन लेंगे, यहाँ भरेंगे, यहाँ से एक लेंगे, इस तरह से भरते चले आएंगे। यहाँ से एक लेंगे, यहाँ भरेंगे, यहाँ से एक लेंगे, यहाँ भरेंगे, ऐसे भरते चले आएंगे। ऊपर है ना अनपेड इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसको बोलते हैं हम लोग पैरामैग्नेटिक। यही फ्लोरीन की गैस में एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है यहाँ पे भी, तो ये पेयर्ड हो जाते हैं और ये हो जाता है डायमैग्नेटिक। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि जब सेम फेस कोइंसाइड करते हैं तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, अपोजिट फेस कोइंसाइड करते तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। तो हम लोग ये बोलते हैं कि पहला वाला जो है वो 2px जो है, 2px और 2py ये जो साइड में रहते हैं न्यूक्लियर और ये ओवरलैपिंग करते हैं और इस तरह से हम लोगों का स्ट्रक्चर बनता है फ्लोरीन का, क्लोरीन का। लेकिन हमको ये ध्यान रखना पड़ता है कि एनर्जी ऑर्डर क्या है। एनर्जी ऑर्डर ये है कि जो सिग्मा 1s है और सिग्मा स्टार 1s है सबसे कम एनर्जी है। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन को करना पड़ेगा। बड़ा क्वेश्चन, बड़ा फुल एक्सप्लेनेशन मैंने डाल के रखा हुआ है, आप बड़े वीडियो में जाओ वहां पे पढ़ लो। बाय बाय स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू ऑल। सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट करो। आपको और भी हेल्प चाहिए तो मैं करूंगा आपकी। आए समझ में? बाय बाय।